हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2-3 क्लास कर लिए हैं, तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर पर हावर और बी से ए तक 30 किलोमीटर पर हावर की गति से दूरी तय की। ठीक है, पूरी यात्रा में उसे 6.3 घंटे का समय लगा। ठीक है, कितना? 6.3 घंटे। ठीक है, ए से बी के बीच की दूरी किलोमीटर में कितनी है? ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? ए और बी के बीच की दूरी पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसे हम देखते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कोई बिंदु ने स्टेशन है। ठीक है, स्टेशन ए है। ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर, अब कितना दूरी है ये हमें नहीं पता, यही हमें बताना। ठीक है, स्टेशन बी है। क्या है? स्टेशन बी है। ठीक है, अब ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 40 किलोमीटर पर हावर की गति से जाता है। कितना? 40 किलोमीटर पर हावर से। ठीक है, कितना? 40 किलोमीटर पर हावर की गति से जाता है। ठीक है, फिर स्टेशन बी से यहाँ तक 30 किलोमीटर पर हावर की गति से वापस आता है। कितना? 30 किलोमीटर पर हावर की गति से वापस आता है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं जब समय बराबर हो और एक ही दूरी को 2 बार तय किया जाता है, या यूं कहें जब समय बराबर हो औसत चाल निकालना हो तो कैसे निकालते थे? 2ab प्लस बटे में a प्लस में b। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी औसत चाल निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी औसत चाल निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसकी औसत चाल निकाल लेंगे। तो यानी कि 40 गुना में 30, यहाँ पर गुना में 2। ठीक है, और जब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 70। ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, यहाँ से ये गया। ठीक है, कितना? यहाँ से ये चला गया। ठीक है, अब हम जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 दूना 80 और 8 तिरिका 24, यानी कि 240 बटे में कितना? 7। कितना? 240 बटे में 7। ठीक है, अब देखिए समय हमें कितना दिया हुआ है? समय हमें कितना दिया हुआ है? 6.3 घंटा। ठीक है, कितना? 6.3 घंटा। अगर दशमलव को हटाना हो तो हम क्या करते थे? ऐसे करते थे और बटे में दशमलव, जो दशमलव के पहले जितना है, पहले 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 लगा देते थे। कितना करते थे? उतना 0 लगा देते थे। तो हमने 1 लिखा और दशमलव के बाद 1 अंक था तो 1 0 लिख दिया। ठीक है, यानी कि 63 बटा में कितना हो जाएगा? 63 बटा में 10। कितना हो जाएगा? 63 बटा में 10। ठीक है, कितना? 63 बटा में 10। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है? दूरी। क्या पूछा गया है? दूरी। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना में समय। क्या होता है? चाल गुना में समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना में समय। अब आप यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा। देखिए, ये क्या कर रहा है? एक ही दूरी को 2 बार तय कर रहा है। एक बार जाता है, एक बार अब वापस आता है। तो हम क्या करेंगे? टोटल दूरी को हम पहले बता देते हैं। टोटल दूरी को 2 से हम भाग कर देंगे। इसीलिए हम पहले आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि हम उसे अलग से नहीं करेंगे, एक ही में कर देंगे। चलिए देखें। अब देखिए चाल कितना है? 240 बटे में कितना? 7। कितना? बटे में 7। ठीक है, कितना? बटे में 7। समय कितना है? 63 बटे में 10 घंटा। 63 बटे में 10 घंटा। अब देखिए 7 से ये 9 बार में चला गया। 7 9 63। ठीक है, फिर यहाँ से ये, यहाँ से 1 0 से 1 0 चला जाएगा। और हम पहले ही बता दिए थे, इसे 2 से हम भाग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 2 से हम भाग कर देंगे, इसलिए 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब ये जाएगा तो ये जाएगा 12 बार में। ठीक है, कितना? 12 बार में। 12 दूना 24। तो 12 और 9 का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 9 108। कितना? 12 9 108। यानी कि जो स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी है कितना है? 108 किलोमीटर। कितना है? 108 किलोमीटर। कितना है? 108 किलोमीटर। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। स्टेशन ए स्टेशन बी है कोई। ठीक है, और इनके बीच की कुछ दूरी है जो हमें नहीं पता है, वही बताना है। ठीक है, तो एक बार ये 40 किलोमीटर पर हावर की गति से बी तक जाता है, पुनः ये बी से ए तक 30 किलोमीटर पर हावर की गति से वापस आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का औसत चाल निकाल लेंगे।
औसत चाल क्या होता है 2ab बटे में a+bb। ठीक है, जब औसत चाल निकाला तो कितना हो गया 240 बटे में 7। ठीक है, समय हमें कितना दिया गया था 6.3 घंटा। जब हम दशमलव को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 63 बटे में 10। ठीक है, ये एक ही दूरी को 2 बार कवर कर रहा है, इसलिए हम 2 से भाग कर देंगे, इसलिए हम पहले इसे हम बता दिए थे। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना में समय। क्या होता है चाल गुना में समय। चाल हमें क्या दिया था 240 बटे 7 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना था 63 बटे 10, और 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दूरी को हम आधा करेंगे, क्योंकि एक ही दूरी को वो 2 बार तय कर रहा है। ठीक है, इस 7 से 9 बार में जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 गया, ये 12 बार में जाएगा। 12 और 9 108, 12 9 या 108, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नदी के किनारे एक सड़क है। राजू ने बिंदु x से दौड़ना शुरू किया। वह उसी सड़क पर बिंदु y पर स्थित मंदिर में गया और बिंदु x पर वापस आ गया। वह 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी जो चाल औसत चाल है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, वो किसी चाल से वापस गया, फिर किसी चाल से गया था, वो वापस भी आया था, तो उसका औसत चाल जो है 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब देखते हैं। साइकिल से जा रहा था। ठीक है, जबकि उसका मित्र कुमार x से y और y से x बिंदु तक नाव से 12 किलोमीटर की गति से जा रहा था। ठीक है, कितना 12 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा था। ठीक है, तो राजू और कुमार क्या कह रहा है, गति से जा रहा था। यदि नदी का बहाव 8 किलोमीटर पर आवर है, नदी का बहाव 8 किलोमीटर पर आवर है, क्या है 8 किलोमीटर पर आवर है, तो राजू और कुमार की औसत गति में क्या अंतर है। क्या हमसे पूछा जा रहा है राजू और कुमार की औसत चाल में अंतर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक की औसत चाल कितना दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर, तो हमें किसकी निकालनी है कुमार की। राजू की औसत चाल जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर पहले से दिया है, तो इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, हमें निकालनी किसकी है कुमार की, तो हम क्या करेंगे औसत चाल में अंतर निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कुमार का औसत चाल निकाल लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो औसत चाल में अंतर आ जाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। राजू यानी कि इसे हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसे आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राजू का औसत चाल कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। और जो कुमार है वो 12 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। क्या है 12 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है कुमार। ठीक है, कुमार कितना 12 किलोमीटर पर आवर। किससे जाता है ये नाव से जाता है। किससे जाता है नाव से। तो जब नदी का बहाव देखिए, जब नदी का बहाव विपरीत होता है, जब नदी का बहाव विपरीत होता है तो चाल क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है चाल माइनस हो जाता है, जो कि हमें यहाँ पर बहाव कितना दिया हुआ है बहाव, पहले हम इसे लिखते हैं। बहाव हमें कितना दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मान लीजिए बहाव विपरीत दिशा में हो। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर हम अच्छे से लिखेंगे। जब बहाव विपरीत दिशा में हो तब चाल। ठीक है, तब चाल क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जब नदी का बहाव विपरीत होगा, मान लीजिए नदी विपरीत दिशा में बह रही है और आप विपरीत दिशा से आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए नदी का बहाव इस दिशा से है और आप इस दिशा से आ रहे हैं, तो आपकी जो चाल होगी वो क्षीण होगी, कम होगी, माइनस होगी, क्योंकि नदी का बहाव आपको कुछ ना कुछ रोकेगा। ठीक है, आपकी गति को कुछ ना कुछ धीमी कर देगा। ठीक है, इसीलिए चाल क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। ठीक है, अब लिखते हैं जब बहाव सेम दिशा में हो। ठीक है, जब बहाव समान दिशा में हो तब चाल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 8 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। कैसे, अब मान लीजिए आप लोग
एक बात नोट किए होंगे, जब हवा चलता है, हवा, चलिए हम एग्जांपल देकर समझाते हैं। हवा जब चलता है, जब आप विपरीत दिशा से मान लीजिए साइकिल लेकर आते हैं तो बहुत अधिक आप लोगों को जांगर यानी फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, क्या फोर्स लगाना पड़ता है यानी बल, ठीक है। और जब सेम दिशा में ही जाते हैं तो आप लोगों को देखना, आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों को कम फोर्स लगाना पड़ता होगा, क्या, कम फोर्स, ठीक है, यानी कि वो आपको फोर्स करता है। तो इसी तरीके से जब बहाव समान दिशा में होगा तो क्या होगा, चाल जुड़ेगा, ठीक है, नदी का भी बहाव आपके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस नहीं, इन दोनों का औसत चाल निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल किस तरीके से निकालते थे, 2ab यानी कि 4 गुना में 20 बट्टे में a प्लस में b यानी कि 24, 20 और 4 24, ठीक है, 20 4 24, ये जाएगा 6 बार में, ठीक है, कितना, 6 बार में, 6 चौका 24, और ये जाएगा 3 बार में, यानी कि कितना आ गया, 20 बटा में 3, ठीक है, कितना आ गया, 20 बटा में 3। अब इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 तरीके 18, 6.66 कुछ आ जाएगा, ठीक है, कितना, 6.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, राजू और कुमार की औसत गति में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं R माइनस के, यानी राजू माइनस कुमार, ठीक है। राजू का कितना था, 15 किलोमीटर पर आवर माइनस 6.6, ठीक है, कितना, माइनस 6.6। अब देखिए, अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पॉइंट है, इसके बाद जीरो है, ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो पॉइंट में जीरो ही तो होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पर 6.68, ठीक है। अब ये जीरो में से जब ये जाएगा 6 तो कितना हो जाएगा, 4, क्यों, क्योंकि ये इसको एक प्लस करेगा, ठीक है, देगा, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4, ठीक है। अब ये बच कितना गया, 14, 14 में से 6 निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 दशमलव कितना, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 8.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में हमें दिया गया 8.33 किलोमीटर पर आवर, तो यही होगा, ठीक है, क्या होगा, यही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।